नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। भारत में कई बड़े बड़े घोटाले हुए। ये घोटाले इतने खतरनाक थे कि इनकी तरकीब सुनकर आप भी चक्कर खा जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आपको बता दें कि इन घोटालों से सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा, कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कई घोटालेबाज पकड़े गए और कई अभी भी फरार हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 बड़े स्कैम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्कैम्स भारत में हुए हैं। इन्हें जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं हर्षद मेहता की। अगर कभी शेयर बाजार से जुड़ी किसी घोटाले के बारे में बात होती है तो हर्षद मेहता का नाम जरूर सामने आता है। हर्षद मेहता के घोटाले को लोग महाघोटाला भी कहते हैं, जिसका 1992 में पर्दाफाश हुआ था। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक ये करीब 4025 करोड़ का घोटाला था। यानी अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में इसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये महाघोटाला कैसे हुआ था। 80 से 90 के दशक में हर्षद मेहता को शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उनका स्टाइल, उनकी महंगी महंगी गाड़ियों को देखकर हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता था। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में उस समय की कुछ खामियों को अपना हथियार बना लिया और शेयर बाजार से खूब सारे नोट छापे। उसने एससीसी के शेयरों को 200 रुपये से 3,000 रुपये तक पहुंचा दिया। वो शेयर बाजार में शेयरों को ऑपरेट करता था। कुछ चुनिंदा शेयरों में खूब सारा पैसा डालकर उसने आसमान की ऊंचाई तक उन्हें वो ले जाता था। लोग भी शेयरों में तेजी देखकर खूब पैसा लगाने लगे, लेकिन जब कीमतें बहुत अधिक हो जाती हैं तो वो मुनाफे को लेकर निकल जाता था। लोग हैरान थे कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। दरअसल वो बैंकों में फर्जी बीआर यानी बैंक रिसिप्ट के दम पर पैसा लेता था और उसे शेयर बाजार में लगा देता था। जब तक पैसा लौटाने का वक्त आता था वो दूसरे बैंक से पैसा ले लेता था और पैसा चुका देता था। इसी तरह से वो गलत तरीके से और राजनीतिक संबंधों के दम पर तमाम सरकारी बैंकों से भी ढेर सारे पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाने लगा। जब 1992 में मामला खुला तो शेयर बाजार क्रैश हो गया और रिटेल निवेशकों के सारे पैसे डूब गए। इस घोटाले का पर्दाफाश सुचेता दलाल ने किया था। अब बात करते हैं केतन पारेख की। केतन पारेख भी हर्षद मेहता का ही ट्रेनी हुआ करता था। जैसा गुरु था वैसा ही चेला भी निकला। केतन पारेख ने भी हर्षद मेहता की ही तरह शेयर बाजार में घोटाला किया। उसने भी हर्षद मेहता की ही तरह कुछ शेयर्स की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाया। उसके 10 फेवरेट स्टॉक थे जिन्हें वह ऑपरेट करता था। इन स्टॉक्स को उस समय के 10 स्टॉक्स भी कहा जाने लगा था। केतन पारेख ने करीब 800 करोड़ का घोटाला किया था। अब बात आती है नीरव मोदी की। नीरव मोदी ने पीएनबी घोटाला किया था। पंजाब नेशनल बैंक में 2018 में एक बड़ा घोटाला होने की खबर आई थी। इस घोटाले का मुख्य आरोपी था नीरव मोदी, जो बैंक को करीब 11,500 करोड़ का चूना लगाकर घोटाला सामने आने के बाद कुछ ही दिन पहले अपने परिवार समेत विदेश भाग गया। इस घोटाले में उसका साथ मेहुल चोकसी ने भी दिया था। मेहुल चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ था। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में भी मुकदमा चल रहा है और उसे भारत वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं विजय माल्या की। किंग ऑफ गुड टाइम कहे जाने वाले विजय माल्या ने भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों को कुल 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का चूना लगाया था। इसमें 1600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी ने 800 करोड़, आईडीबीआई ने 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर 1 है। विजय माल्या हमेशा से ही एक रंगीन मिजाज के इंसान रहे हैं, जिसे पार्टियां, शराब ये सब बहुत भाता था। खैर, जब तक सब कुछ ठीक था तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये किंग ऑफ गुड टाइम करोड़ों का फ्रॉड करके किंग ऑफ बैड टाइम बन चुका है। 5वां घोटाला है राजू रामलिंग का। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज शुरू करने से पहले राजू ने होटल, स्पिनिंग मिल और रियल एस्टेट में भी किस्मत आजमाई, लेकिन बात नहीं बनी। राजू ने विजयवाड़ा के लाई कॉलेज से बीकॉम किया था और अमेरिका में ओहित यूनिवर्सिटी से एमबीए। राजू ने पहले स्पिनिंग मिल शुरू की जिसका नाम श्री सत्यनारायण रखा। बाद में एक कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई और राजू ने झूठ का ताना बाना बुनने का धंधा शुरू कर दिया। 7 जनवरी 2009 को जब सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम के शेयर एक दिन में 78% गिर गए, इस कंपनी का संस्थापक और चेयरमैन रामलिंग राजू, जिसने अपनी ही कंपनी में 78,000 करोड़ रुपए का
घोटाला किया था वो सामने आया। इससे निवेशकों को करीब 14,000 करोड़ रुपए इसमें डूब गए।